नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहुडं नमो लोए सव्वसा हानित घटती आयु है पर पाप मत घटती नहीं आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म मैं करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जो बोलो 1008 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय हो। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमो। सबसे बड़ी साधना है मन को रिक्त करने की। पूज्यपाद स्वामी जी ने समाधि तंत्र ग्रंथ में एक कारिका के माध्यम से मन की स्थिति बताते हुए कहा है कि कौन सा मन विक्षिप्त मन है, तत्व क्या है और अतत्व क्या है। तो इस गाथा के माध्यम से उन्होंने बताया अविक्षिप्तम मनस्तत्वम विक्षिप्तम भ्रांतिरात्मनः धार्ये दविक्षिप्तम विक्षिप्तम नाश्रेयस्ततः। तत्व अतत्व और कोई वस्तु नहीं है। हमारा जो विक्षिप्त मन है, जो हमारा मन विचारों से ग्रसित है, दुर्भावनाओं से युक्त है, कुटिलता से जकड़ा हुआ है, वही मन हमारा कुतत्व है। तत्व क्या है संसार में? तत्व और कोई वस्तु नहीं है। जो हमारा सरल मन है, जो हमारा पवित्र मन है, वही तत्व है। हम 7 तत्व 9 पदार्थों के बारे में सुनते पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर पूज्यपाद स्वामी जी ने तो तत्व की परिभाषा ही बदल दी। बोले वो तत्व तो ठीक है, लेकिन मूल तत्व जो है वह आपका अविक्षिप्त मन है। अगर आपका मन सरल है, ऋजु है, पवित्र है, उसमें दुर्भावना नहीं है, सभी के कल्याण की भावनाएं हैं, तो मूल तत्व तो यही है। बाकी तत्व तो जो कहे गए हैं शास्त्रों में, वो तत्व इसी मन को सुधारने की एक प्रक्रिया है। उन तत्वों के माध्यम से, उन तत्वों की परिभाषाओं के माध्यम से, उन तत्वों के चिंतन के माध्यम से हम और कोई काम नहीं करते। जो अविक्षिप्त मन है उसे और अविक्षिप्त बनाते हैं और शुद्ध बनाते हैं। जो विक्षिप्त मन है उसे और पवित्र बनाते हैं, उसे प्रमाद से दूर ले जाते हैं, उसे विषय भोगों से हटाते हैं, और उन तत्वों का कोई काम नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस संसार में आने के उपरांत हमें संसार की दीर्घ कथा को समाप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। संसार की कथा इतनी दीर्घ कथा है कि इस दीर्घ कथा का कभी भी अंत होने वाला नहीं है। और इस संसार की दीर्घ कथा के समान ही हमारे मन के विचारों की कथा भी बहुत दीर्घ है। आचार्य कहते हैं संसार और विचार का अविनाभाव संबंध है। सुन रहे हो? समझो थोड़ा सा बात को। संसार का और विचार का
अविनाभाव संबंध है, क्योंकि संसार में वही व्यक्ति आते जाते हैं जो विचारों से युक्त होते हैं। क्योंकि हम जिन विचारों को कर रहे हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शुभ विचार और अशुभ विचार। छठे अध्याय में उमा स्वामी महाराज ने आश्रव के कारण बताते हुए कहा, काय वांग मन कर्म योग है स आश्रव है। मन वचन काय की प्रवृत्ति का नाम योग है और वही योग आश्रव है। शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। वह शुभ और अशुभ दो प्रकार का होता है। जब शुभ मन प्रवृत्ति करेंगे, जब शुभ वचन प्रवृत्ति करेंगे, जब शुभ काय प्रवृत्ति करेंगे, तो उस प्रवृत्ति के माध्यम से शुभ यानी पुण्य का आश्रय होगा। और यही मनोवचन काय के माध्यम से जब हम अशुभ प्रवृत्ति करेंगे तो इस प्रवृत्ति के माध्यम से अशुभ यानी पापाश्रय होगा, और इसी का नाम योग है। और इसी योग को जब हम पवित्र बना लेते हैं तो क्या होता है? सीधी सी बात है, सन्मार्ग, सद्गुण, और क्या है, योग को निर्मल बनाना ही सबसे बड़ी साधना कही गई है। हमारे यहाँ आश्रव तत्व को रोकने के लिए ही सारा पुरुषार्थ होता है। और ये आश्रव रुकेगा कब? जब हम मन को पूरी तरह से निर्विकल्प बना देंगे। हमारा मन जब पूरी तरह से निर्विकल्प हो जाएगा तो उस निर्विकल्प मन में ही हम उस भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान है कहाँ? एक बार गुरुजी से किसी ने पूछा, बोले क्या आपने ईश्वर को देखा है क्या? बोले हाँ, प्रतिदिन देखता हूं, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। बोले आप प्रतिदिन ईश्वर को देखते हैं? बोले हाँ। वो व्यक्ति अन्य समाज का था। बोले महाराज जी हमने तो आज तक ईश्वर को नहीं देखा। बोले देखो, आप लोगों ने ईश्वर की परिभाषा कुछ और बना करके रखी है, लेकिन हमारे दर्शन में ईश्वर कोई और है। आप लोग भगवान जो मंदिर में बैठे हुए हैं उनको ईश्वर मानते हो, और हमारे यहाँ निज आत्मा ही ईश्वर है। क्योंकि यही आत्मा जब साधना करके उस शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेती है तो यही आत्मा शुद्ध स्वरूप से सहित होकर के परमात्मा बन जाती है। हम मंदिर में दर्शन करते हैं भगवान के, तो उस भगवान के दर्शन करने में हम लोगों के लिए कहा है कि ये तो दर्पण है, और इस दर्पण में निज स्वरूप का अवलोकन करिए। आप क्या करिए? वंदे तद्गुण लब्धे। हम जब कभी भी भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो उस भगवान की प्रतिमा के सामने उस प्रतिमा को मत देखो, उस प्रतिमा में अपने आप के स्वरूप को देखो, ये कहा गया। अपन तो चावल लेके गए, उदक चंदन किया, स्तुति पढ़ी, पुंज चढ़ाया, चले आए। क्यों भैया? कहाँ गए थे? मंदिर गए थे भगवान के दर्शन करने। भगवान के दर्शन करने गए थे, उससे क्या होगा? भगवान के दर्शन करने से अरे महाराज पुण्य का आश्रय होगा। हाँ, पुण्य का आश्रय तो होगा, लेकिन मूल लक्ष्य आपने भगवान के दर्शन करने का क्या बनाया? मुझे ये बताओ। मंदिर में आप गए, आपने पूजन की, आपने अभिषेक किया, महाराज के पास आप गए, महाराज के दर्शन किए, महाराज की पूजन की, महाराज को आहार दिया, तो क्या मात्र आपका इतना ही प्रयोजन है? सुन रहे हो? समझ में आ रहा है क्या? क्या कहा हमने कि इन क्रियाओं के पीछे आपका प्रयोजन कितना है? मुझे ये बताइए आप। अगर मात्र इतना ही प्रयोजन है तो इस संसार की परंपरा का नाश आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। इससे पुण्य का आश्रय तो हो जाएगा, और वह पुण्य का आश्रय भी संसार परिभ्रमण का ही कारण बनेगा लक्ष्य के अभाव में। अगर इस पुण्य आश्रय के साथ में हम लक्ष्य का निर्धारण नहीं करते हैं तो ये पुण्य का आश्रय मात्र संसार परिभ्रमण का कारण बनेगा। इस पुण्य से आप बड़े बड़े पद पालोगे, इस पुण्य से आप वैभव पालोगे, इस पुण्य से आप भोगों को प्राप्त कर लोगे, भोगों को ग्रहण करने की, भोगने की शक्ति प्राप्त कर लोगे। इस पुण्य से आपको सब कुछ मिल जाएगा, देव पर्याय मिल जाएगी,
देव के वो सुख मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुमने इस पुण्य के माध्यम से लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया, इस पुण्य के माध्यम से आत्मदर्शन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, तो कभी भी 3 काल में आपका कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए जैन धर्म की जितनी भी क्रियाएं हैं, सारी की सारी क्रियाएं स्वयं को देखने की क्रिया है, स्वयं को जानने की क्रिया है, और स्वयं के माध्यम से देख जान करके उसे प्राप्त करने की क्रिया है। यानी यहां पर स्वयं को देखना है, स्वयं को जानना है और स्वयं को प्राप्त करना है, और कुछ नहीं। हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम 6 आवश्यकों का पालन कर रहे हैं, हम श्रवण को आहार दे रहे हैं, उनकी परिचर्या में सहभागिता दर्ज कर रहे हैं, आहार करा रहे, विहार करा रहे, उनके हर कार्यक्रमों में हम उपस्थित हो रहे हैं, हम उपदेश सुन रहे हैं। ये सारी की सारी जो निमित्त आपके सामने रखे गए हैं, इन निमित्तों का मात्र एक ही लक्ष्य आप लोगों को निर्धारित करना चाहिए कि इस निमित्त के माध्यम से हम स्व को पहचाने, स्व की खोज करें और स्व को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। इसीलिए विचारों का और संसार का अविनाभाव संबंध कहा गया है। ये जब तक विचार चलते रहेंगे तब तक संसार हमारा छूटने वाला है नहीं। इन विचारों को फुल स्टॉप लगाना होगा। महाराज, असंभव है, विचारों को रोकना तो सबसे ज्यादा असंभव है। इन विचारों पर हम फुल स्टॉप कैसे लगा सकते हैं? अरे अल्प विराम तो लग नहीं रहा है इन विचारों पर, तो फुल स्टॉप की बात आप कर रहे हो। देखो भैया, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये तो आपको करना ही होगा। बिना इसके किए न कोई आज तक भगवान बना है और न कोई बन पाएगा। क्योंकि जब तक हम मन को विश्राम नहीं देंगे, इसके विकल्प को समाप्त नहीं करेंगे, इसके विचारों को परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी आपके पल्ले में आने वाला है ही नहीं। हम लोग भगवती आराधना का स्वाध्याय कर रहे थे। गुरुजी महाराज इस ग्रंथ का वाचन कर रहे थे। उस वाचन के दौरान में उस ग्रंथराज में 10 प्रकार की भावना आई, 5 प्रकार की अशुभ भावना और 5 प्रकार की शुभ भावना। आचार्य ने इसका वर्णन किया। 8-10 दिन तक इन भावनाओं का वर्णन चलता रहा। आचार्य कहते हैं, देखो ये जो भावनाएं आ रही हैं ना, यही इस ग्रंथराज की मूल है, इस ग्रंथराज का सार है। ये यूं कहो, सारे के सारे जीवन का सार, सारे के सारे सिद्धांतों का सार, सारे के सारे अध्यात्म का सार, सारे के सारे शास्त्रों का सार ये भावनाएं ही हैं। अगर आप लोग इन 5 अशुभ भावनाओं को और इन 5 शुभ भावनाओं को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लें। सुन रहे हैं आप लोग? क्या कहा? ये 5 अशुभ भावनाओं को, महाराज जी कौन कौन से अशुभ भावनाएं हैं? तो पहली है कंदर्पी भावना। बोले देखो, संसारी प्राणी इस कंदर्पी भावना के आश्रित इतना हो चुका है कि एक पल भी इस भावना को विश्राम नहीं दे रहा है। ये सारी की सारी पाप की आश्रय हैं। इस कंदर्पी भावना के अंतर्गत इसकी परिभाषा में कहा गया कि जो हमेशा विषय वासनाओं में लिप्त रहता है, काम की चेष्टा में लगा रहता है, यह कंदर्पी भावना है। और आप देख लो, संसार में कौन सा ऐसा जीव है जो काम वासनाओं से ऊपर उठ करके साधना की सोच रहा है? पिछी परिवर्तन के दौरान हम लोग देखते हैं, जब पिछी देने की बात आती है तो हमारे यहाँ तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के महाराज पिछी देते हैं। अच्छे अच्छे लोग सोचते हैं, बूढ़े बूढ़े 70 साल के हो गए, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में सोचते नहीं है। महाराज 2 दिन की छूट दे दो, 1 दिन की छूट दे दो, ये कर दो, वो कर दो। ये क्या है? ये भावना प्रतिपल इस जीव के अंदर चल रही है। वह एक पल भी विश्राम
नहीं ले पा रहा है इन विषय भोगों से, इन काम वासनाओं से। दूसरी है किल्बिष भावना। किल्बिष यानी पाप। क्या हो गई? जिसके कारण से क्लेश उत्पन्न होता है उसे किल्बिष बोलते हैं। ये पाप की भावना है। और आप देख लो संसार में कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो क्लेश से रहित हो, बताइए आप। और तीसरी भावना हो गई अभियोगिनी भावना, यानी इस भावना के अंतर्गत दिन भर लड़ाई झगड़े की बात, बदले की बात, कि इसने मुझे मार दिया, इसने ये कर दिया। ये अभियोगिनी भावना निरंतर चलती रहती है आप लोग के जीवन में। आप लोग स्वयं देख लीजिए कि आपके मन में झगड़े की, बदले की भावना चलती है कि नहीं। कौन सा ऐसा, आप तो छोड़ो, ये भावनाएं पशुओं में भी पाई जाती हैं। जो अशुभ भावनाएं हैं ये पशुओं में भी पाई जाती हैं, और शुभ भावनाएं हैं ये भी उनमें पाई जाती हैं। आप ये मत समझो, त्रियंचों में भी ये भावनाएं दिखती हैं जो आपके अंदर हैं। इसलिए आप लोगों को सुधरना है। हमारे यहाँ कह दिया, त्रियंच गति का जीव पंचम गुण स्थान प्राप्त करके और इन भावनाओं को त्याग कर देता है, छोड़ देता है। वह कंदर्पी भावना को छोड़ देता है, क्लेश भावना को छोड़ देता है, अभियोगिनी भावना को छोड़ देता है। आसुरी भावना, आहा क्या है? रात दिन खाना पीना, बस क्या करना? दूसरे के माल को हड़पना और रात दिन विषय भोगों में लिप्त रहना। कौन नहीं करता है? कल ही महाराज बोल रहे थे, रात्रि भोजन त्याग की बात करते हैं, कुलाचार की बात करते हैं, तो किसी को समझ में नहीं आती। लोग छोड़ने को तैयार नहीं होते, और हम लोगों को, आप लोगों के लिए ये सब त्याग कराना पड़ता है। त्याग की परिभाषा आप लोग क्या कहते हैं? अरे महाराज जी हमारा इसका त्याग है, हमारा उसका त्याग है। नहीं, आचार्य महाराज ने त्याग की परिभाषा को कहा है कि जो ग्रहण करने योग्य वस्तु है, उस ग्रहण करने योग्य वस्तु का जब हम त्याग करते हैं उसका नाम त्याग है। जो हमारे यहाँ पहले से वर्जित है कि आप लोग इसका सेवन नहीं कर सकते हैं, संविधान बना दिया गया है कि जैन कुल में अगर आपने जन्म लिया तो आप रात्रि भोजन नहीं कर सकते, आप गड़ंत नहीं खा सकते, मध्य मांस मदुरा सप्तव्यसन के अंतर्गत जो चीजें थी वो नहीं कर सकते। ये तो पहले से निषेध है हमारे यहाँ। इसको करने के लिए तो पहले से ही आचार्यों ने मना कर दिया। अब जो ग्रहण करने योग्य है उनमें आप नियम लीजिए कि हम इतनी ही हरी खाएंगे, इतने ही हम वस्त्र पहनेंगे, इतने ही आभूषण रखेंगे, इतनी ही जमीन रखेंगे, इतनी जायदाद रखेंगे। इसका नाम त्याग है सही। और आप लोग को त्याग क्या है? हाँ, गुटखा का त्याग कर दिया है, आलू प्याज का त्याग कर दिया, फास्ट फूड का त्याग कर दिया। ये क्या है? शर्म की बात है। ये किसकी बात है? त्याग की परिभाषा क्या है और आज त्याग क्या कराया जा रहा है? करना क्या था और कर क्या रहे हो? परिणाम क्या होगा? भोगना पड़ेगा। पांचवी है सम्मोहिनी भावना, यानी दूसरे को सम्मोहित करने की भावना। क्या कर रहे हो? प्रभावित कर रहे हो या प्रभावित हो रहे हो। ये सारी की सारी पांचों भावनाएं जो हैं इस आत्मा को पतित बनाती हैं, इस आत्मा को गिराती हैं, इस आत्मा को संसार में परिभ्रमण कराती हैं। मैंने पहले कहा, तृष्णा और विचारों के संसार का कभी अंत नहीं हो सकता है। ये जब तक इंसान जिंदा रहेगा तब तक तृष्णा और विचारों का संसार चलता रहेगा। इस बीच में हमें करना क्या है? तो आचार्य महाराज कहते हैं बस इन भावनाओं को समझना है। इन भावनाओं को समझने में पूरा जीवन निकाल दो। जीवन के अंत में भी अगर आपको ये भावनाएं समझ में आ गई और इन भावनाओं को अगर आपने क्रियान्वित कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, धारण कर लिया, तो आचार्य कहते हैं अधिक से अधिक 7-8 भाव और कम से कम 2-3 भाव में आपका कल्याण तो हो ही जाएगा। लेकिन करना तो पड़ेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों इन भावनाओं के बीच से गुजरना ही पड़ेगा। ये भावनाएं तो 5 भावनाएं जो अशुभ अभी आपके सामने कही हमने, कंदर्पी भावना, क्लेश भावना,
अवयोगिनी भावना, आसुरी भावना, सम्मोहिनी भावना, ये 5 भावनाएं तो प्रतिपल आप लोगों के जीवन में अशुभ के रूप में चल रही हैं और कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं है, कोई भी व्यक्ति इससे अलग नहीं है। इसलिए इन भावनाओं को आप परिभाषा सहित समझिए कि इन भावनाओं के अंतर्गत क्या क्या कहा गया है और उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या है और हम कर क्या रहे हैं। क्या हम भी यही कर रहे हैं? अगर आप भी यही कर रहे हैं तो आप इस भावना के स्वामी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जिस भावना को जिस समय आप भा रहे हैं उस भावना के आप स्वामी हो। आप किस भावना को भा रहे हैं आप स्वयं देखिए, क्योंकि विचारों के संसार का अंत हम नहीं कर सकते, आपको स्वयं करना होगा, आपको स्वयं समझना होगा। क्योंकि हमारे पास में केवल ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं है, मन परय ज्ञान नहीं है, सामान्य श्रुत ज्ञान मति ज्ञान है। और इस मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से हमें ज्यादा तो क्षयोपशम प्राप्त नहीं हुआ। आचार्य महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, आज हमारा क्षयोपशम इतना कमजोर है, इतना क्षीण है, इतना निम्न है, मतिश्रुत ज्ञान भी इतना अल्प है हमारा कि आज हम उस मतिश्रुत ज्ञान के माध्यम से सिद्धांत अध्यात्म का ज्यादा अवलोकन नहीं कर पाते हैं। हमारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है कि हम आज उस मुकाम तक पहुंचे कि जितने शास्त्र आज आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने लिख के रखे हैं ग्रंथ रूप में, तो उनका हम अवलोकन करके, उनको पढ़ करके उनके सिद्धांतों को पूरा पूरा जान सके। नहीं है शक्ति हमारे पास में। क्या करें फिर? गुरु महाराज यही कहते हैं कोई बात नहीं, आप इतना क्षयोपशम नहीं है, इतना श्रुत आप नहीं जान पा रहे हैं, इतनी अध्यात्म की गहराई को छू नहीं पा रहे हैं, इतने सिद्धांत की ऊंचाई को आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डरो मत, डरो मत। बस ये भावनाओं को समझ लो, 10 भावना बस, और 10 में से 5 तो त्याग हैं जो जीवन में प्रतिपल चल रही हैं। इनको त्याग करने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि अपने विचारों को हम स्वयं पढ़ सकते हैं। जिस समय जो विचार आ रहे हैं, आचार्य महाराज कहते हैं कि आप उन विचारों को अपने कागज में लिख लिए। आज मुझे ये विचार आए, आज मेरे मन में ये भाव आए। प्रतिपल के भाव को अगर आप लिखेंगे, नोट करेंगे, तो निश्चित देखिए इन अशुभ भावनाओं की सूची सबसे लंबी होगी। क्योंकि जीवन में प्रतिपल संसार के क्षेत्र में, विषय भोगों के बीच में, आधुनिकता के बीच में, संबंधों के बीच में व्यक्ति इन भावनाओं से ग्रसित है। बहुत कम, बहुत अल्प इस जीव के अंदर में ये भावनाएं आती हैं जो शुभ रूप है। श्रुत की भावना, अब श्रुत भावना आपके अंतर्गत कितनी देर चलती है मुझे बताओ। ज्ञान और विवेक को बढ़ाने की बातें आपके अंदर कितनी आती हैं? अब मैं शुभ भावना बता रहा हूं आपको। शुभ भावना के अंतर्गत आप कितना तल्लीन रहते हैं, आप अपने विवेक को कितना ऊंचा बनाते हैं, आप अपने ज्ञान को कितना दृढ़ बनाते हैं। क्या ज्ञान के माध्यम से आपने इन विषय भोगों को त्याग करने का पुरुषार्थ किया? विवेक के माध्यम से आपने बुराइयों को निकालने का पुरुषार्थ किया क्या? ऋजुता, सरलता, पवित्रता को पाने का पुरुषार्थ किया क्या? मुझे बताओ। क्योंकि ज्ञान अगर आ गया, विवेक जागृत हो गया, तो वह विवेकवान व्यक्ति कांटों पर पांव नहीं रखेगा। वह विवेकवान व्यक्ति यद्वा तद्वा प्रवृत्ति नहीं करेगा। ज्ञान हो गया, ज्ञान के माध्यम से हम कोई भी वस्तु उठा लें, खा लें, कोई नहीं करेगा। उस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति स्व और पर को जानेगा और विवेक के माध्यम से उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेगा। यह है श्रुत भावना। श्रुत भावना के अंतर्गत व्यक्ति इतनी क्रियाएं करता है कि उन पाप भावनाओं को छोड़ने का पुरुषार्थ करता है। उस अब अशुभ विचारों को समझ करके अपने जीवन में आने ही नहीं देता। विचार तो आएंगे, लेकिन उन विचारों को वह मोड़ देगा श्रुत भावना के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, विवेक के माध्यम से। अरे कैसा है मेरा मन, और इतना निकृष्ट हो गया
कि इतनी निकृष्ट बात ये सोच रहा है, पर के अहित की बात सोच रहा है, विषय भोग की बात, वासना की बात, दूसरों को प्रभावित करने की बात। ये कैसा मेरा मन है? छी, इतना गंदा मन मेरा हो ही नहीं सकता है। बस श्रुत भावना के माध्यम से वह जीव प्रतिपल अपने ज्ञान और विवेक को उस अशुभ भावना को निकालने में लगाता है। दूसरी आ गई तप भावना। तप भावना के माध्यम से यह जीव आत्मा में लगे कर्मों को जलाने का पुरुषार्थ करता है। देखो, ये मुझे शरीर मिला है, मन और 5 इंद्रियां मिली हैं, ये विषय भोगों के लिए नहीं मिली हैं, ये संसार के कार्यों के लिए नहीं मिली हैं। क्योंकि संसार में आने के उपरांत संसारी जीव पेट भरने के अलावा और करता क्या है? मुझे बताओ। आप लोग जब से संसार में आए हो, उदर पूर्ति के अलावा और क्या किया आपने? वो तो एक श्वान भी कर लेता है, एक पक्षी भी कर लेता है। त्रिन जगती के संपूर्ण जीव जिनके पास में दुकान नहीं है, मकान नहीं है, रोजगार नहीं है, गृहस्थी तो है सब, लेकिन उस गृहस्थी का निर्वाह है वह त्रियंच भी कर लेता है। सांप छछूंदर भी अपना पेट भर लेते हैं, सुअर भी अपना पेट भर लेता है। लेकिन आपने जो उत्कृष्ट पर्याय पाई, उस उत्कृष्ट पर्याय का आपने प्रयोग क्या किया इस संसार में आने के उपरांत? तो तप भावना के अंतर्गत वह जीव यह विचार करेगा, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि सस से भी तेज है तुझ में दिव्य प्रकाश। हे आत्मन, ये तन मिला, मन मिला, इंद्रियां मिली, किस लिए मिली हैं? उन कर्मों की क्षय के लिए। बस लीन हो जाएगा उस तप भावना में, और उस तप भावना के माध्यम से अपनी आत्मा का अवलोकन करेगा। बस सत्य भावना तीसरी, सबके प्रति प्रेम वात्सल्य की भावना। संसार में यही तो है, और क्या है? सबके प्रति अगर आपकी भावना एक जैसी हो जाए तो आपका कोई शत्रु ही नहीं रहेगा। क्या होगा? सब मित्र रहेगा। अपनत्व की भावना, प्रेम वात्सल्य की भावना, ये सम्यक दर्शन के अंग कहे गए हैं। और हमारे जीवन में क्या है? घर के सगे भाई से बोलते नहीं, बात नहीं करते, पड़ोसियों की तो बात छोड़ो, एक माँ की कोख से पैदा हुए और क्या कर रहे हैं? मुझे बताओ, माता पिता को साथ आपका व्यवहार कैसा कर रहे हैं? आप देख लो। कल मोबाइल में महाराज जी क्लिपिंग आई, उसमें लिखा हुआ था कि लोग आज कर्ज ले रहे हैं और उस कर्ज को चुकता कर रहे हैं। संसार के कर्ज को, जो मकान बनाने के लिए लिया आपने, जो कार खरीदने के लिए लिया, जो व्यापार को चलाने के लिए लिया, उस कर्ज को आप ब्याज सहित चुकता करते हैं, और समय पर कर्ज न दो तो पेनाल्टी लग जाती है। माँ बाप का भी तो कर्ज आपके ऊपर है, आपने कैसे चुकता किया उसे? नहीं करोगे, पेनाल्टी तो भरनी पड़ेगी आपको, पक्की बात है, नियम है। जब संसार के कर्ज में आपको पेनाल्टी भरनी पड़ रही है, तो माँ बाप का उपकार तो उस संसार के कर्ज से बहुत ज्यादा है। जब सत्य भावना जीवन में आती है, उस भावना के साथ संसार में सभी प्राणियों के प्रति अपनत्व, प्रेम, वात्सल्य की भावना आती है। और ये भावना अगर आपके अंदर में बिल्कुल प्रगाढ़ता के साथ आ जाए, इस सत्य भावना के अंतर्गत आप तीर्थंकर प्रगति का भी बंध कर सकते हो। अगर सभी जीवों के प्रति आपके अंदर कल्याण करुणा की भावना आ जाए तो आप क्या नहीं कर सकते हो। अब धृति भावना, धृति भावना के अंदर क्या है? जब कभी भी हमारे अंदर विपत्ति आए, अनुकूलता प्रतिकूलता आए, उसमें समता, साहस और संतोष रखना। क्या रखना? जब समता, साहस और संतोष रहेगा तो हम उस आने वाले कर्म से फाइट कर सकते हैं, उस निमित्त से बच सकते हैं हम। क्योंकि अगर हमारे अंदर धृति भावना नहीं है तो कर्म के प्रभाव से प्रभावित होकर हम विचलित हो जाएंगे। यह धृति भावना हमें वह शक्ति प्रदान करती है, वह साहस प्रदान करती है, वह समता का उद्घाटन करती है, उस संतोष धन को सामने ला करके प्रकट करती है कि नहीं नहीं, बचो इससे,
अगर तुम इसके प्रभाव में आ जाओगे तो कर्मों का नाश कैसे करोगे? वैराग्य भावना, संसार शरीर और भोगों से निवृत्ति, इसका नाम है वैराग्य भावना। अब यह वैराग्य भावना क्या है? ये सबसे अहम भावना है। जिसके अंदर ये भावना उत्पन्न हो गई, संसार में उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। सबसे प्रबल भावना है वैराग्य भावना। और यह वैराग्य भावना कैसे उत्पन्न होगी? आप देख लो, उमा स्वामी महाराज जी ने सूत्र दे दिया, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। जगत के स्वभाव को देखो तो क्या होगा? संवेग आएगा। और शरीर के स्वभाव को देखो तो वैराग्य आएगा। ये शरीर असुचि का घर है, सत्य कुधातुमय है, इसमें कितने कीड़े बिलबिला रहे हैं, कितनी विष्ठा इसके अंदर भरी पड़ी है। आप देखो तो MBBS कर लिया डॉक्टर साहब ने और स्पेशलाइज्ड MS भी कर लिया, रोज चीर फाड़ करके इस शरीर को देख रहे हैं, फिर भी इस शरीर के प्रति मत्त भाव समाप्त नहीं हो रहा है, राग भाव कम नहीं हो रहा है। अगर ये वैराग्य भावना जाग जाए तो बस आपके अंदर फिर वह शक्ति उत्पन्न हो जाएगी जो शक्ति अनादिकाल से अभी तक दबी हुई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम अपने मन को रिक्त नहीं करेंगे, निर्विकल्प नहीं बनाएंगे, तब तक हम उस साधना के उच्च सोपान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब आचार्य महाराज ने उस व्यक्ति से बोला कि हाँ हम प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते हैं, तो वह व्यक्ति बोला आप प्रतिदिन भगवान के दर्शन कैसे करते हैं? बोले सुनो, आपके मन में विचार आते हैं कि नहीं आते? बोले आते हैं। बोले एक विचार और दूसरे विचार के बीच में कुछ गैप होता है कि नहीं होता है? बोले होता है। बोले जब एक विचार और दूसरे विचार के बीच में जो गैप होता है ना, वही भगवान है, ईश्वर और कोई नहीं है। मन की रिक्तता का नाम ही ईश्वरत्व है। क्योंकि जहां पर मन खाली हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, मन निर्विकल्प हो जाएगा, इसी का नाम तो भगवान है। शुद्धोपयोग की दशा में अध्यात्म ग्रंथों में कहा है कि मन को बिल्कुल शांत बना दो। संत कौन होता है? संत वो होता है जो मन को शांत बना देता है। बस व्यर्थ की ऊहापोह से दूर हट करके, संसार की बातों से, संसार के विकल्पों से दूर हटकर वह अपनी आत्मा में लीन हो जाता है। बस इसी का नाम निर्विकल्प दशा कही गई है। और यह निर्विकल्प दशा ही इस आत्मा की स्वस्थ अवस्था कहलाती है। आत्मा जब कभी भी स्वस्थ होगी तो इन 5 अशुभ भावनाओं के परित्याग से होगी और इन 5 शुभ भावनाओं के उद्घाटन से होगी। इसलिए संसार में जो आपका मन है वही मूल तत्व है। कुतत्व क्या है? विक्षिप्त मन कुतत्व है और अविक्षिप्त मन तत्व है। हम जो 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ का विश्लेषण शास्त्रों में सुनते पढ़ते हैं, ये मात्र इस मन को अविक्षिप्त बनाने का पुरुषार्थ है। आप लोग अपने मन में चल रहे विचारों को पढ़ें, समझें, लिखें और इन्हें परिवर्तित करने का पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म।